हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करता है। इट इज वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस। तो मेनली हम पॉइंटर्स में एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस को स्टोर करते हैं। ये एड्रेस हमारा वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है या फिर हमारा बेस एड्रेस हो सकता है। बेस एड्रेस का मतलब जैसे हमारा एरे है तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे हम बेस एड्रेस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, इसमें ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा कंटेंट होगा। देखो ये सारे जो डब्बे से बने हुए हैं इसे हम बोलते हैं सेल। सेल जो होता है वो होता है 1 बाइट, यानी कि जो इसका स्टोरेज स्पेस होगा वो होगा 1 बाइट। तो 1 बाइट कितना, 8 बिट को मिलाकर बनता है 1 बाइट। तो देखो यहाँ पर जितने भी सेल हैं वो सारे 1 बाइट के हैं। तो जस्ट सपोज अगर हमें इस मेमोरी में इंटीजर को स्टोर करना हुआ, तो जैसे हमें आई एक इंटीजर है जिसे स्टोर करना है, तो इसे 2 बाइट का स्टोरेज स्पेस का जरूरत पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 2 बाइट। जो हमारा पॉइंटर है वो क्या डिनोट करेगा, तो जो हमारा पॉइंटर है वो 103 को एड्रेस करेगा, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा 103। अगर ch करेक्टर डेटा टाइप का होता तो इसे स्टोर करवाने के लिए 1 बाइट मेमोरी का जरूरत पड़ता। तो हमारा अगर कोई पॉइंटर ptr1 है तो ये हमारा 119 को पॉइंट करेगा। ओके, अगर हमारा फ्लोट होता तो वो यहाँ पर जो मेमोरी स्पेस है उसमें हमारा 4 बाइट लेता। तो हमारा इंटीजर के लिए 2 बाइट होता है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होता है एंड फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी स्पेस होता है। इसमें हमारे पास दो तरह का ऑपरेटर होता है। पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर एंड दूसरा ऑपरेटर होता है स्टार ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर एंड स्टार ऑपरेटर को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेटर। या फिर हम इसे बोलते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर, या तो हम इसे बोलेंगे वैल्यू एट लोकेशन, या फिर हम इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट लोकेशन। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर है उसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, और जो स्टार ऑपरेटर होता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेटर, डीरेफरेंस ऑपरेटर, वैल्यू एट लोकेशन और ऑब्जेक्ट एट लोकेशन। जो एंड ऑपरेटर होता है वो हमारा एड्रेस को डिनोट करने के लिए यूज होता है, और जो हमारा स्टार ऑपरेटर होता है जिस लोकेशन पे वैल्यू होता है उसे शो करने के लिए होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि हम पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होगा डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। तो देखो जो हमारा सिंटैक्स है वो है डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। तो फॉर एग्जांपल इंट स्टार पी, तो ये क्या डिनोट करेगा, देखो हमारा ये हो गया डेटा टाइप, ये हमारा स्टार है और ये हमारा हो गया पॉइंटर का नाम। इंट स्टार पी, तो ये डिनोट क्या करेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि इंट स्टार p इसको हम लिख सकते हैं p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू। उसी तरीके से कैर स्टार ch, तो ये हमारा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ch इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर वैल्यू, यानी कि जो ch है वो पॉइंटर है कैरेक्टर वैल्यू को, यानी कि जो ch पॉइंटर है वो कैरेक्टर वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा।
F is a pointer to float value। यानी कि देखो, जो हमारा डिक्लेरेशन होगा वो इस तरीके से होगा, डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। तो उस तरीके से हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि इंट स्टार पी, तो ये जो डिनोट करेगा p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू। उसी तरीके से हमारा कैर स्टार सी एच, यानी कि सी एच इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर वैल्यू। उसी तरीके से हमारा फ्लोट स्टार एफ, यानी कि एफ इज अ पॉइंटर टू फ्लोट वैल्यू। तो इस तरीके से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। ओके तो जब भी हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हम अगर इंट स्टार पी को कंसिडर करते हैं, तो जो हमारा p है वो चाहे तो इंटीजर हो या फिर करेक्टर या फिर फ्लोट के एड्रेस को स्टोर करे। जो हमारा पॉइंटर होगा उसका जो मेमोरी स्पेस होगा वो सबके लिए सेम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंटर को 4 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए, इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करे या तो फिर हमारा फ्लोट के एड्रेस को स्टोर करे या तो फिर हमारा कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करे, सबके लिए वो जो मेमोरी स्पेस घेरेगा हमारा मेमोरी में वो 4 बाइट ही होगा। जो पॉइंटर होगा उसे हम ये नहीं देखेंगे कि वो इंटीजर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है कि कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है कि हमारा फ्लोट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। वो किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करे, वो मेमोरी में सेम स्पेस सबके लिए लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें इंट a इक्वल टू 5, ठीक है, तो जो हमारा मेमोरी में इसको स्पेस मिलेगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। a इसका एड्रेस है वो 100 है, तो यहाँ पर ये हमारा वैल्यू स्टोर होगा 5, ठीक है। तो फिर हम इंट स्टार p, इस तरीके से हमने डिक्लेयर किया अपने पॉइंटर को। तो जो हमारा p है, ठीक है, इसे भी हमारा कहीं ना कहीं इसको स्पेस मिलेगा मेमोरी में, तो इसका जो एड्रेस है वो हो गया 400। तो देखो p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू, p है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इसका डेटा टाइप है उसी के एड्रेस को स्टोर करेगा, तो ये इंटीजर वैल्यू को एड्रेस को ही स्टोर करेगा। इसे इनिशियलाइज करना है p इक्वल टू एंड a, यहाँ पर a जो है, ठीक है, एंड ए रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, तो जो भी हमारा एड्रेस है वो हमारा p में स्टोर हो जाएगा। तो a का एड्रेस क्या है 100, तो 100 हमारा p में स्टोर हो गया। तो जैसे ही ये हमारा इनिशियलाइज हुआ वो वैसे ही हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा, a को पॉइंट करने लगेगा कि p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर वैल्यू दैट इज a। प्रिंट f परसेंटेज d a, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो हम वेरिएबल के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो a इज अ वेरिएबल, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 5 होगा। लेकिन अगर हम प्रिंटफ परसेंटेज d p, अगर हम p को प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, तो जो हमारा p है, तो p भी एक वेरिएबल है। पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि p इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर द एड्रेस, तो जो p जो है वो वेरिएबल है। तो p के अंदर क्या है 100 है, तो p 100 वैल्यू को स्टोर कर रखा है, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो 100 आएगा। देन हम कंसिडर करेंगे प्रिंटफ परसेंटेज d एंड a। तो अभी मैंने बोला कि जो हमारा एंड a है वो एड्रेस को डिनोट करता है, तो a का एड्रेस को हम एंड a से डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट बताना है एंड a, तो एंड a का आउटपुट क्या होगा 100। एंड p का मतलब क्या होता है, एंड जिस भी वेरिएबल के आगे लग जाएगा उसका मतलब ये होगा कि हमें उसका एड्रेस फाइंड करना है। तो देखो p का एड्रेस क्या है 400, तो ये 400 आउटपुट देगा। उसी तरीके से अगर हम ये फाइंड करें प्रिंटफ परसेंटेज d स्टार p, तो देखो स्टार p जैसे ही लिखा, तो जस्ट इमेजिन करो कि देखो जैसे इमेजिन करो कि p तुम हो, ठीक है, और a तुम्हारा दोस्त है। तो p तुम हो तो तुम्हारे पास a का एड्रेस है, ठीक है, तो a का एड्रेस होने से क्या होगा तुम्हारा, अगर यहाँ पर देखो p इक्वल टू एंड a है, तो तुम्हारे पास a का तो एड्रेस है, लेकिन a के घर में जाने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, ठीक है, तो एक घर जाने के लिए यहाँ पर तुम्हें स्टार p लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही स्टार p लगाओगे तो तुम
ए के पास चले जाओगे, ए के घर के अंदर चले जाओगे, तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगा वो आएगा 5, यानी कि जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 5। तो जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एड्रेस है 100, तो 100 के पास जैसे ही स्टार लगाओगे तो तुम ए के घर के अंदर चले जाओगे और उसका वैल्यू फाइंड कर लोगे। एंड ए का मतलब होगा एड्रेस ऑफ ए, एंड पी का मतलब क्या होगा, एड्रेस ऑफ पी। लेकिन स्टार पी का मतलब क्या होगा, कि स्टार पी का मतलब होगा कि जिस भी वैल्यू को हमारा पी स्टोर कर रखा है, ठीक है, स्टार पी लगाएंगे, ठीक है, तो स्टार पी लगाने के बाद क्या होगा कि जिस भी वैल्यू को स्टोर कर रखा है पी, उस वैल्यू के बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट करते हैं तो ये इसके बाहर आता है एंड पी एंड ए लगाने के बाद, लेकिन जैसे ही स्टार लग जाएगा तो ये इसके घर के अंदर चला जाएगा और ये इसके वैल्यू को प्रिंट कर देगा। थैंक यू।